हमारे देश में हर तरह से स्कूल कॉलेज मौजूद हैं। हमारे यहाँ धार्मिक शिक्षण संस्थान भी हैं, जिनका पहला मकसद धर्म की शिक्षा, प्रचार और दूसरा मकसद अन्य विषयों की पढ़ाई। शिक्षण संस्थान सरकार की देखरेख में चलते हैं। शिक्षा विभाग बच्चों की शिक्षा को लेकर के नियम और कायदे तय करता है। पढ़ाई के साथ विषय क्या होंगे, छुट्टी कब होगी, कब नहीं होगी, ये सब शामिल होता है। लेकिन धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसे कुछ नियमों का पालन करते हैं तो कुछ का नहीं करते। जिनका नहीं करते उसमें पहला नाम आता है साप्ताहिक अवकाश का दिन, यानी हफ्ते की छुट्टी का दिन। हमारे पास मध्य प्रदेश से एक रिपोर्ट आई। पता चला कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर मदरसों में शुक्रवार की छुट्टी का प्रावधान है और रविवार को पढ़ाई का दिन होता है। शिक्षा विभाग के नियमों के मुताबिक सभी शिक्षण संस्थानों में रविवार के दिन अवकाश होना चाहिए, लेकिन इस नियम का पालन नहीं किया जाता। सिर्फ यही नहीं, हमने जब कुछ मदरसा संचालकों से बात की तो जवाब यह मिला कि चूंकि शुक्रवार यानी जुमा का दिन नमाज का विशेष महत्व होता है, इसीलिए इस दिन छुट्टी रखी जाएगी। संचालकों ने नियम न मानने के संकेत दे दिए। उन संचालकों के मुताबिक शरीयत के हिसाब से शुक्रवार की छुट्टी होगी। हमने मदरसों के इस हट पर एक रिपोर्ट तैयार की जो आपको देखनी चाहिए। राजधानी भोपाल के जिस मदरसे में हम पहुंचे हैं और जहां पर ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। जब मैंने श्योपुर में जिस मदरसे का निरीक्षण किया था तो उसमें शुक्रवार की ही छुट्टी रखी जाती है और चूंकि वो UDIC से रजिस्टर्ड है तो ऐसा प्रावधान है कि शुक्रवार की छुट्टी नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि एक तरीके से स्कूल जैसा वो संचालित होता है। ये शुक्रवार की छुट्टी क्यों रखी जाती है मदरसों में? ये इसलिए रखी जाती है कि शरीयत में जो है जुमे की एक बहुत बड़ी फजीलत आई है, ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बच्चों का जो है नहाने का है और जो चीजें हैं तो वो जुमे के दिन जो है करते हैं। ब्लैक बोर्ड जो है वो आज आपको हाफ ब्लैक नजर आएगा। मेरे सहयोगी आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, बेंच खाली नजर आएगी। राजगढ़ के रसूलपुरा के एक मदरसे में मैं मौजूद हूँ और आज देख सकते हैं यहाँ पर ताला लगा हुआ है। वजह है कि जो यहाँ पर बताया जाता है कि शुक्रवार के दिन जो है यहाँ पर जो मदरसा है उसको बंद रखा जाता है, आज के दिन छुट्टी रखी जाती है। क्या कारण है कि आज यहाँ पर ताला लगा हुआ है? वो इसमें क्या है, वैसे अपने यहाँ सरकारी छुट्टी इतवार को होती है, लेकिन हम मदरसे में चूँकि ये हफ्ते भर हमारे बच्चे पढ़ाई में रहते हैं और जुमे के दिन खास तौर पे हमारी एक जुमे की नमाज होती है, उसकी तैयारी के लिए छुट्टी रखी जाती है। इस समय हम मदारपुरा के मदरसे पे हैं और ये हमारे पीछे है मदरसा। शुक्रवार के दिन यहाँ पर छुट्टी होती है और सप्ताह में एक दिन शुक्रवार की छुट्टी होती है और रविवार को यह मदरसा चलता है। इस पे मैं नहीं समझता कि किसी को टीका टिप्पणी करनी चाहिए। आज की गाइडलाइन हो, आप किसी दिन अपने घर में आराम करना चाहते, विश्राम करना चाहते, ये आप पे निर्भर है। अच्छा, तो ये सरकार तय करेगी कि हम खाना खाएं ना खाएं। जो स्कूली शिक्षा विभाग की जो हमारे कार्य दिवस हैं, शिक्षण दिवस हैं, हमारे अवकाश के दिवस हैं, उनका सख्ती से पालन कराया जाए। और अब बात ऐसे राज्य की जो पिछले कुछ दिनों से मॉब लिंचिंग और महिला अत्याचार को लेकर के मीडिया की सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कुछ दिन पहले एक महिला को शरिया अदालत लगाकर पीटा गया, जिसमें टीएमसी के एक विधायक का गुर्गा शामिल था। अब उत्तर 24 परगना के श्यामनगर से एक महिला बीजेपी कार्यकर्ता की मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। आरोपी है कि महिला को निर्वस्त्र किया गया और फिर उस पर जानलेवा हमला किया गया। वजह बताई गई कि पीड़िता का परिवार बीजेपी समर्थक था। इस जानलेवा हमला का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। आरोप यह कि पानी के नल के पास विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद टीएमसी के लोगों ने महिला पर हमला कर दिया। पीड़िता का परिवार यहां तक कहता है कि चुनाव के बाद से उनका परिवार को टीएमसी के लोग लगातार परेशान कर रहे थे। রেজাল্ট বেরিয়েছে সেদিন থেকে হামলা করেছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। আমাদের ওখানে সঞ্জয় ঘোষ একজন আছে আমাদের এই ওয়ার্ডে, তার ছেলেপেলেরা আজ এই করেছে আমাদেরকে। 4 তারিখ থেকে আজ অবধি বাইরে বেরোতে পারি না। মানে গেল মাসের 4 তারিখ থেকে হ্যাঁ, সব সময় ওপেন ছেড় দিতেই থাকে।
কোনো জায়গা বেরোতে পারি না, লোক থাকে আমাদের দিকে তাকিয়ে। আজকে জল নিতে গেছি, জল নিতে দেয়নি, এসে আমাকে বাড়িতে সবাইকে মেরেছে আমাদের, এবং যে আমার পুরো নাইটি খুলে দিয়ে মেরেছে। पीड़िता के इन आरोपों को लेकर के टीएमसी नेता इनकार कर रहे हैं। हमने सोचा कि क्यों ना सच्चाई का पता लगाने के लिए वहां खुद जाया जाए। हम सीधा पीड़िता के घर पहुंचे। हम आपको सबसे पहले पीड़िता से घर से आई एक रिपोर्ट दिखाते हैं और इस घटना पर बीजेपी और टीएमसी नेताओं की जुबानी जंग दिखाते हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी सरकार और राज्यपाल के बीच मॉब लिंचिंग को लेकर चल रही राजनीतिक लड़ाई दिखाएगी। उत्तर 24 परगना के श्यामनगर के इस काउगाछी इलाके में एक महिला को विवस्त्र करके उनके ऊपर अत्याचार किया गया। ये आरोप लगाया जा रहा है परिवार की तरफ से और महिला इस वक्त अस्पताल में है और परिवार का आरोप है क्योंकि वो बीजेपी करते हैं, इसीलिए तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे हैं वो उनके ऊपर हमला किए हैं। बेटा ছেলে জল নিয়ে লাগছে, মেয়ে ছেলেরা সে মেয়ে ছেলেরা না এসে আগে বেটা ছেলে ঢুকোই আমার মেয়েকে ওরকম মারধর করে কুবাইছে, তারপর আবার এসে আমার ছেলেরে ধরিছে, তারপর ছেলেকে মারিছে, আমাকে মেরেছে। সবাইকে চিনেছে। আমাদের ঘরে ঢুকে আমার দিদিকে প্রথমে মারধর করেছে পুরুষরা মিলে, তারপরে ঘর থেকে বের করে নিয়ে উলঙ্গা করে নাইটি ছিঁড়ে দিয়ে বস্ত্র ছিঁড়ে দিয়ে আমার দিদিকে মেরেছে। মেরার পরে আমাকে এসে ধরেছে, আমার মা আমাকে বাঁচাতে গিয়ে আমার মাকেও মেরেছে। তারপরে মেয়ে ছেলেরা এসে ওরা আমার দিদিকে ধরেছে। अत्याचार का सीमा किस कदर बढ़ चुका है कि एक महिला को विवस्त्र करके मारा जा रहा है। पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। मैं ये जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि ना ही तो उसको निवस्त्र किया गया था, ना ही तो इस तरह का कोई आरोप उसने भी लगाया था कि ये बीजेपी और टीएमसी का एक आरोप लग गया कि वो बीजेपी करता था और उनको टीएमसी वालों ने मारा। उसका माँ तुरंत उसको बचाने के लिए आया, उसका माँ के सारे कपड़ा उतार लिया गया, उसका बाद उसको भी पीटा। अभी माँ और बेटा दोनों अस्पताल में दाखिल है। वो पर्सनल इश्यूज है, फैमिली इश्यूज है, उसका अपना इश्यूज है। वो अभी ये उसका डिफीट से नज़र घुमाने के लिए वो पॉलिटिसाइज कर रहा है, इससे ये उसका चीप पॉलिटिक्स है। पीड़िता खुद कह रही है कि टीएमसी के लोग चुनाव परिणाम आने के बाद उसे परेशान लगातार कर रहे हैं। वो खुद कह रही है कि जिस दिन उस पर हमला हुआ उस दिन क्या क्या हुआ, लेकिन टीएमसी के विधायक पीड़ित महिला को झूठा साबित करने की कोशिश में लगे हैं। उत्तरी दिनाजपुर वाली घटना में भी टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान ने पीड़ित महिला को गलत बताया और उसको लेकर अनाप शनाप बातें कही थी। इसी तरह इस घटना पर भी स्थानीय टीएमसी विधायक ने पीड़ित महिला को गलत बताया और उसकी पीड़ा को नाटक कह रहे हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और दोनों टीएमसी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लगने वाली कंगारू कोर्ट्स के हिंसक फैसले और मॉब लिंचिंग को लेकर पूरे देश में लगातार सवाल है। बंगाल में मॉब लिंचिंग को लेकर के कड़े कानून बनाए जाने की चर्चाएं हो रही हैं। ममता बनर्जी सरकार का दावा यह कि मॉब लिंचिंग को लेकर एक बिल राज्यपाल ने अटकाया हुआ है, लेकिन ममता सरकार ने साल 2019 में मॉब लिंचिंग विरोधी बिल पास किया था। दावा यह कि इस बिल में फांसी तक का प्रावधान है और आरोप यह कि इस बिल पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए। ममता बनर्जी का कहना यह है कि पिछले 5 वर्षों से यह बिल राज्यपाल ने जानबूझकर अटकाया हुआ है। मॉब लिंचिंग विरोधी बिल पर हस्ताक्षर वाले आरोपों पर राजभवन ने जवाब दे दिया है। राजभवन के मुताबिक 30 अगस्त 2019 को यह बिल विधानसभा में पास हुआ था। 4 सितंबर 2019 को यह राज्यपाल के पास भेजा गया। 15 दिसंबर 2021 को राज्यपाल ने इसी बिल को लेकर राज्य सरकार से कुछ सवाल पूछे थे। राज्यपाल के सवालों के जवाब ममता सरकार ने आज तक नहीं दिए। यही वजह कि बिल की बातें आगे नहीं बढ़ी।
क्योंकि नियमों के मुताबिक कोई बिल तभी कानून बन पाता है जब राज्य स्तर पर राज्यपाल और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाए। कई बार कुछ बिलों के प्रावधानों को लेकर राज्यपाल या राष्ट्रपति अपने सवाल सरकारों को भेजते हैं, उनके जवाब दिए जाते हैं, वो संतुष्ट होते हैं तो साइन होते हैं, लेकिन जब जवाब ही नहीं दिए जाते तो फिर चीजें अटकती हैं। हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी राजनीति का असर इस बिल पर पड़ा है। बाढ़ बारिश की बात करते हैं जिसने नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों को पानी पानी कर दिया। असम और मणिपुर में इस वक्त आसमान से आफत बरस रही है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से असम और मणिपुर का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, जलमग्न। असम के 29 जिलों में पानी का कब्जा है। इन 29 जिलों में 21 लाख लोग बाढ़ के पानी की वजह से मुश्किल में फंसे हैं। इंसानों के साथ साथ जानवर भी पानी से बचने के लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं, लाचार महसूस कर रहे हैं। असम में अब तक सिर्फ बाढ़ की वजह से 56 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर भी पानी में डूबा है। इम्फाल में हालात खराब हैं। यहां भी बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। अब मैं आपको जरा एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो असम का है और इस वीडियो में एक शख्स इसीलिए पानी में डूबा है क्योंकि गाय का बच्चा बाढ़ के पानी में फंस गया। बाढ़ का पानी से शख्स के गले तक। शख्स ने गाय के बच्चे को पकड़ रखा है ताकि वो डूबे ना, और गाय का बच्चा भी किसी तरह अपना सिर पानी से बाहर निकाल करके सांस लेने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, कोशिश कर रहा है। काफी मशक्कत के बाद उसे शख्स को कामयाबी मिलती है और वो उसको बचाने में कामयाब रहता है। बारिश की वजह से कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं लैंडस्लाइड है। बारिश और बाढ़ अब तक कई लोगों की मौत की वजह बन चुकी है। इस कुदरती आफत ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। इस पर आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं। लेकिन बारिश और बाढ़ सिर्फ भारत की नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए भी मुसीबत लगातार बनी। पिछले एक हफ्ते में कहीं बारिश ने तबाही मचाई तो कहीं बाढ़ ने लोगों के घरों पर कब्जा कर लिया। दक्षिणी चीन के बहुत बड़े हिस्से में बाढ़ आई हुई है जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जमैका भी पानी पानी हो गया है। बेरिल तूफान की वजह से जमैका में मौसम अभी भी खराब है। सड़कों पर पानी का कब्जा है। अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको के अल्बुकर्क शहर में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। इतना पानी की गाड़ियां तक डूब गई। स्विट्जरलैंड के वेलेस क्षेत्र में बाढ़ का पानी कब्जा कर चुका है। वेलेस में सड़कों पर नाव चल रही है। वेनेजुएला के सुक्रे राज्य में भी हाहाकारी बाढ़ मुसीबत बनी। यहां बारिश और बाढ़ ने लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। पूरी दुनिया में बदले मौसम की एक बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन है। ये तस्वीरें हर साल दिख रही हैं जो सबके लिए चिंता का विषय लगातार बने। Z News.